बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सियासत में तेज़ी आ गई है और आज बड़े अहम कुछ फ़ैसले हुए हैं। एक तो नैब ने दरख्वास्त जमा करा दी है, 81 रेफरेंसेस जो हैं वो दोबारा खोल दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद। उनमें आसफ़ अली ज़रदारी हैं, उनमें शहबाज शरीफ हैं, नवाज़ शरीफ हैं, सारी जो क़यादत है, इंपॉर्टेंट लोग, शर्जील मेमन है उसमें। 81 रेफरेंसेस जो हैं वो खोल दिए गए हैं और किसी तरह की भी कोई रियायत जो है वो नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहबा मुस्लिम लीग नून वो अभी कैंपेन तो चला रही हैं, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिससे ये इंदिया मिलता है कि नवाज़ शरीफ साहब शायद 21 अक्टूबर को वापस नहीं आ रहे। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कैंपेन जो है वो मशरूत होगी इंतखाब की तारीख से, और अभी जो इंतखाब है उसकी कोई तारीख नहीं आई। इलेक्शन कमीशन के यहाँ भी मैं आपको आज बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 4 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने सारी सियासी जमातों को बुला लिया है और उनसे इलेक्शन के सिलसिले में मशावरत की जा रही है। एक 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 डेट जो फीड की गई है इलेक्शन के हवाले से 28 जनवरी की, कि ये इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में ग़ालिबन अराउंड 28 जनवरी पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। लेकिन ये 90 दिन से ज़्यादा का टाइम है। कैसे वो अभी ऐलान कर सकता है? क्योंकि जो आइन में जो गुंजाइश है वो इस बात की तो है कि अगर आपने इलेक्शन 90 दिनों के अंदर नहीं आप करा सके, जो आपने 90 दिनों के अंदर डेट दी थी वो आप उस पर इलेक्शन नहीं करा सके, तो जो उसके बाद आने वाला टाइम है, आइन में ये गुंजाइश तो मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट उस गुजरे हुए टाइम को कंडोन कर दे। लेकिन ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है कि आज एडवांस में ये कह दिया जाए कि इलेक्शन 90 दिनों से आगे चले जाएंगे। तो ये एक आइनी मसला है, एक कानूनी मसला है जिसमें बहुत शदीद दबाव है इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर भी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ने तमाम एक जजेस उसमें इजलास में शामिल हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के तमाम ओहदेदार शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग उसमें शामिल हैं, और वहाँ पर ये अभी तय करने की कोशिश की जा रही है कि मामलात किस तरह चलाएं, क्योंकि बड़ी इम्पॉर्टेंट पिटीशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन वहाँ पर भी है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन का कोई ऐसा हमें मूड नज़र नहीं आ रहा को, और निगरान हुकूमत ये कह रही है कि जी वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है डेट देना। सदर पाकिस्तान कहते हैं कि डेट उन्होंने देनी है। उन्होंने ख़त भी लिखा है कि जो 6 नवंबर से पहले आप करवाएं इलेक्शन, क्योंकि दैट बिकम्स द 89th डे, और 90 दिनों के अंदर अंदर जो है वो इंतखाबात होने हैं। तो ये एक जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें कन्फ्यूजन है, और इसी बीचों बीच जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो न्यूयॉर्क में बैठे हैं। वहाँ पर वो बड़ी उन्होंने कोशिश की है, लेकिन दौरा उनका ठुस हो गया। जो ग्रेस और जो वार्म वेलकम इमरान खान को मिला, या फिर बाद में किसी हद तक शहबाज शरीफ की भी पजीराई हुई, अनवारुल हक काकड़ जो हैं इस लिहाज से बिल्कुल वो जो इम्पोर्टेंट कोई जो मीटिंग्स हैं वो भी सिक्योर नहीं कर सके। और जो ये तवक्को थी कि ग़ालिबन अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो हैं उसके लोग उनसे मिलेंगे, आके उनसे बात करेंगे, तो वो भी अभी कोई ऐसी कोई ख़बर नहीं आई वहाँ से। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर ख़र्चा बड़ा किया गया, हज़ारों डॉलर्स जो हैं, जो कमरा जिसमें रह रहे हैं, तकरीबन $6000 वहाँ पर उस होटल में कमरे का किराया है। अब ये कितना पे कर रहे हैं, नो वन नोज़, प्रोटोकॉल है सारा। लेकिन जो इनके जो मकासद थे इस दौरे के वो हासिल नहीं हो सकते, हासिल हो भी नहीं रहे, इसलिए कि केयर टेकर्स के साथ कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट लीडर हैं, चाइनीज़ जैसे प्रेसिडेंट हैं, जिस तरह रूस के सदर पुतिन हैं, बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं, ये इनमें से कोई भी शख्सियत वहाँ पर नहीं है, और उनके जो डेलीगेशन है वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान ने बड़ा ख़र्चा किया है, निगरान वज़ीर आज़म को भेजा है, लेकिन वहाँ पर जाकर इन्होंने भी जो बात की है अभी तक इलेक्शंस वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस में
एक ही बात की है कि तरक्की पजीर ममालिक को पैसे चाहिए, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो उनको पैसे दें। यानी वो जो कशकोल शहबाज शरीफ के हाथ में था जब वो कहते थे कि मैं मांगने नहीं आया, लेकिन आप ये ना समझें कि मैं मांगने आया हूँ, वही गुफ्तगू जो है वो अनवारुल हक काकड़ वहाँ पर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से हमें ये इत्तलात मिली हैं कि उनको इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि आप सियासी जमातों से मिलकर इलेक्शन की कोई तारीख़ जो है उसका कोई हल निकालें, क्योंकि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया, पिटीशन वहाँ पर पड़ी है, आज चीफ जस्टिस इस मामले में सलाह मशवरा कर रहे हैं, और अगर ये तय हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट बार की जो पिटीशन है उसको टेकअप किया जाएगा, तो फिर कोई इस तरह का कानून नहीं है, कोई इस तरह का रास्ता नहीं बचेगा कि जिसमें इलेक्शन को आगे किया जाए। अगर इलेक्शन 90 दिनों से आगे जाते हैं तो इसका मतलब है कि आइन सस्पेंडेड है, इसका मतलब ये है कि ये गैर आइनी अमल है। फिर अगर एक दफ़ा वैसे तो पहले भी पंजाब और केपी में ये हो चुका है, लेकिन तब ये प्ली ली गई थी कि इलेक्शन एक दिन करवाना है, एक पख बीच में डाली गई थी। अब अगर ये इलेक्शन 90 दिनों से आगे जाते हैं तो फिर उसके बाद इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि ये इलेक्शन आएंगे, ये इलेक्शन होएंगे, जल्द होएंगे, ये आगे जा सकते हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो नैब के हवाले से फ़ैसले आए, जैसे रेफरेंस खुले, नवाज़ शरीफ साहब के करीबी साथी अब ये इंदिया दे रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब शायद नहीं आएंगे, और मरीम नवाज़ ने आज जो यूथ कन्वेंशन है उसमें ये बात कही है कि जो इलेक्शन की जो हमारी कैंपेन है मुस्लिम लीग नून की, वो इलेक्शन की तारीख से मशरूत होगी। लेकिन इससे पहले तो बड़ा वलवला और बड़ी गर्मजोशी से ऐलान कर दिया गया था 21 अक्टूबर को आएंगे और वो इलेक्शन कैंपेन होगी एक तरह से, और पूरा मुल्क आएगा। फिर उसमें तब्दीली की गई कि लोग जो हैं, वर्कर्स जो हैं, आम आदमी जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर नहीं आएगा, वो सारे के सारे मीनार पाकिस्तान जमा होंगे। नवाज़ शरीफ साहब आएंगे, एक हेलीकॉप्टर पर बैठेंगे वहाँ से और आएंगे मीनार पाकिस्तान, वहाँ पर तकरीर करेंगे और फिर मीनार पाकिस्तान से वो जाती उम्रा चले जाएंगे। तो इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो अभी मीटिंग्स हुई हैं, जो अभी सर्वेज़ आ रहे हैं, उसमें नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून की कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। गाड़ियाँ तो अरेंज कर सकते हैं पैसे के ज़ोर पर, लोग कहाँ से आएंगे? इस वक्त जो सर्वेज़ आ रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से, उन सर्वेज़ में मुस्लिम लीग नून कहीं नहीं खड़ी। एक ही जमात है जिसका लोग नाम ले रहे हैं, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और एक हैरान कुन बात ज़रूर आई है कि दूसरी जो जमात है पंजाब में भी जिसका नाम लिया जा रहा है, वो कहते हैं जी दो ही तो जमातें हैं, बड़ी जमात तो तहरीक इंसाफ ही है, लेकिन अगर कोई जिक्र करें आप दूसरी जमात का तो वो पीपल्स पार्टी है। नून लीग ने 15-16 महीने में जो हुकूमत करके यहाँ पर कीमतों को आगे बढ़ाया है, और जिस तरीके से नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आए, लोग बददिल हैं और वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ माल बनाने के लिए आ रहे हैं और वो किसी चीज़ के लिए नहीं आ रहे हैं। और ऊपर से रेफरेंस खुल गए हैं, सारे एप्लीकेशन दायर हो गई है, तो इसका मतलब है बहुत सारे लोगों को तो ज़मानतें भी करानी पड़ेंगी। तो ये सूरत हाल है। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।